Hello student, how are you? Student, today I will starting topic determinants class 12. Student, previous वीडियो में determinants के जो previous टॉपिक हैं उसमें अपलोड कर दिए गए YouTube पर। अगर आपको YouTube चैनल सर्च करना है तो आप लोग YouTube में ऑलरेडी सर्च कर दिए होंगे। इसमें क्या होता है, मैथ बाई जो होता है, नाम है RAVNDR रविंद्रनाथ पांडे, ये मेरे चैनल का नेम है। इस पर जाके आप लोग क्या करना है, आपको एक लाइक और ये क्या हुआ सब्सक्राइब करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 12 डिटरमिनेंट्स का जो एक्सरसाइज चल रहा था, एक्सरसाइज में क्या होता है, इसमें हम लोग आज क्लास में हम लोग जो हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे, माइनर को फैक्टर पढ़ लिए थे एंड एडजॉइंट निकालना पड़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, आपका एनसीईआरटी का जो आप लोग बुक्स है उसमें जो टॉपिक हमारे पास है, तो यहाँ पे थ्योरम दिए हुए हैं कुछ आपको। उस थ्योरम का क्या होता है, हम लोग थ्योरम को हम लोग क्लियर करेंगे। आपका थ्योरम एक्सरसाइज नंबर था 4.5 का है, 4.5 का टॉपिक स्टार्ट चल रहा है आपको। इसका है 4.5 का है, एक्सरसाइज नंबर 4.5। इसी का हम लोग क्या करते हैं, थियरी हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो थ्योरम नंबर 2 नंबर क्या है, देखो कह रहा है इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी एंड बी ए आल्सो नॉन सिंगुलर ऑफ द सेम ऑर्डर है, ऑफ द सेम ऑर्डर। देखो इसका मतलब क्या होता है कि सिंगुलर का मतलब ये होता है कि जो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 हो जाता है उसको बोलते हैं सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर मीन्स क्या होता है, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू सॉल्व किया जाए मैट्रिक्स का और 0 ना आए, इसका मतलब क्या, नॉन सिंगुलर। तो क्या दिया है, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अगर ए और बी तो नॉन सिंगुलर है आपका, तो इसका क्या होता है, अगर हम इसके ए और बी निकालें, जैसे ए हमारे पास ऑर्डर है, कैसा देखो ऑर्डर है, मान लो 2 क्रॉस 2 का है, ठीक है। बी हमारे पास क्या है, मतलब 2 क्रॉस 2 का है, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों कैसे हैं, नॉन सिंगुलर है, दोनों क्या होते हैं, नॉट इक्वल टू 0 है। डिटरमिनेंट्स जो होता है नॉट इक्वल टू 0 का, इसका डिटरमिनेंट्स भी क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 के। तब क्या होगा, ए बी निकालिए और या तो क्या निकालिए आपका बी ए निकालो, बी ए निकालो, दोनों क्या होते हैं, ये नॉन इक्वल टू 0 के ही आएंगे आप, दोनों क्या आएंगे, नॉन इक्वल टू 0 के आएंगे आप। यानी अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास है, दोनों कैसे नॉन सिंगुलर है, मतलब मीन्स क्या होता है, डिटरमिनेंट्स की 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है, उनका जो प्रोडक्ट करेंगे वो भी क्या होता है, नॉन 0 क्या होते हैं, और सॉरी इसमें इसका वैल्यू 0 नहीं आता है, एंड क्या होते हैं, वो नॉन सिंगुलर कहलाते हैं। ए एंड बी अगर नॉन सिंगुलर है तो ए बी और बी ए बी क्या होता है, नॉन सिंगुलर ही होता है। तो इस टाइप का है। अब चलते हैं, हम क्या पढ़ेंगे हम लोग, आपका थर्ड से इम्पोर्टेंट थ्योरम देखो है आपका, पर है द डिटरमिनेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द देयर रिस्पेक्टिव डिटरमिनेंट्स, दैट इज डिटरमिनेंट्स ऑफ ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए एंड बी, ए into B, determinants of A into determinants of B, where A and B are a square matrix। देखो इसमें क्या हमारे पास है, इसे E और B दो हमारे मैट्रिक्स है, ले लेते हैं। देखो ऐसे E हमारे पास मैट्रिक्स इस टाइप का हो गया, कुछ सिंपल ले लेते हैं, 1 0 0 0 2 हो गया, ठीक है। और B हमारे पास मैट्रिक्स ऐसा हो गया, 1 2 2 1 आ गया, ये दिया गया, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये जो हमारे पास वो भी क्या है, नॉन सिंगुलर है। अगर डिटरमिनेंट्स बना के हल किया जाए इसका, डिटरमिनेंट्स बनाओगे क्या हुआ, 2 1 जा 2 और -0 क्या आया, 2 नॉट इक्वल टू 0 आया। और बी अगर हल करें तो क्या आएगा, बी सॉल्व कर लेते हैं, बी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, तो क्या मिल जाएगा, देखो हमारे पास आ जाएगा -3 नॉट इक्वल टू क्या है, 0 ठीक है। अब देखो ये दोनों का हमारे पास नॉन सिंगुलर है। अब ए बी निकाल लेते हैं, ए बी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए का बी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 0 एंड 0 2
इंटू 1 2 2 1, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जानते हो रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई होता है, रो इंटू कॉलम। रो इंटू कॉलम क्या हो, 1 आ जाएगा इसका, फर्स्ट और सेकंड कॉलम लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे क्या आएगा 2 आ जाएगा। आप तो जानते हो मल्टीप्लाई कैसे होता है। अब फिर क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट्स निकाल लेते हैं। ए भी नॉन जीरो ही आना चाहिए आपका, तो इसमें सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2 माइनस 4 2 जा 8, क्या आ गया -6। देखो ए बी नॉट इक्वल टू क्या जीरो है। अब कंडीशन कर रहा है क्या कि इसका वैल्यू इसके इक्वल होना चाहिए, तो अब निकाल लेते हैं। तो हम जानते हो ए बी वैल्यू क्या आ गया आपका, आ गया -6। अब इसका भी निकाल लेते हैं, या इंटू क्या कर लेते हैं बी आपका, ए वैल्यू 2 इंटू क्या आ गया -3। देखो दोनों सेम आया कि नहीं है, यानी क्या हो कंडीशन क्या होता है वेरीफाई हो जाता है। ठीक स्टूडेंट, तो इस टाइप क्या होता है प्रूव कर दिया कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए बी इक्वल डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट्स ऑफ बी के क्या होता है टोटल इक्वल होता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो क्या है, देखो दिया हुआ है काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन से। कभी ऑप्शन में क्वेश्चन लग जाता है, ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ोगे ना आप, एक साइड में क्वेश्चन ऑप्शन दिया है उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए। कंडीशन है कि ए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट्स इक्वल टू क्या होता है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए का क्या होता है आपका n माइनस पावर n माइनस 1 होता है। इसमें स्टूडेंट कई और भी होते हैं, मैं लास्ट में क्या करेंगे शायद लास्ट एंड होगा ना, तो इसके और भी दो फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको राइट करवा दूंगा आपका। तो फर्स्ट देखो मैंने एनसीईआरटी में तो एक ही फॉर्मूला दिया है, डिटरमिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट्स ऑफ n माइनस 1, ये प्रूव करना है। तो हम लोग लेट कर लेंगे, इसमें प्रूव कर लेते हैं। पहले इसको ये दिखाना है एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट्स जो आएगा डिटरमिनेंट्स ऑफ ए पावर n माइनस 1 वेयर n इज क्या होता है ऑर्डर, n इज क्या है ऑर्डर है। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। पहले लेट कर लेते हैं, हमारे पास मान लेते हैं, सपोज कर लेंगे हमारे पास कोई इसका क्या है आपका, हमारा 3 क्रॉस 3 मान लेते हैं। लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 में ले लिया आपको। तो 3 क्रॉस 3 क्या होता है, n की वैल्यू क्या आ गया आपका 3 आ गया। अब देखो एक आपको कंडीशन बताया गया है कि एडजॉइंट ऑफ ए का जब हम लोग ए मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आता है, देखो आपका ये जो वैल्यू हमारे पास फाइंड होता है इसका वैल्यू ये होता है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई होता है। कंडीशन पीछे बताया गया था। अब देखो इसमें क्या करते हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए आई वैल्यू 3 क्रॉस 3 रख देंगे आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है, रख दिए। अब फिर करते हैं क्या है आपका यहाँ पर, देखो इसमें हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, करेंगे तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए सब में हो जाएगा 0 0 हो जाएगा 0 डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 0 0 0 डिटरमिनेंट्स ऑफ ए हो गया आपका। अब देखो इस साइड क्या है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू क्या है ए है। अब क्या करते हैं बोथ साइड लेते हैं, डिटरमिनेंट्स अप्लाई करते हैं, डिटरमिनेंट्स को अप्लाई, ठीक है, अप्लाई बोथ साइड, अप्लाई दोनों साइड कर देंगे आपका। डिटरमिनेंट्स आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, डिटरमिनेंट अप्लाई कर दिए आपका, इक्वल टू इधर डिटरमिनेंट्स क्या हुआ ए 0 0 0 डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 0 0 0 डिटरमिनेंट्स ऑफ क्या हो गया ए हो गया। और फिर कैलकुलेट करते हैं क्या है, यहाँ पे देखो एक फार्मूला अप्लाई, जानते फार्मूला होता है ना आपका कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होता है ए इंटू क्या होता है बी क्यों होता है, यही इसमें अप्लाई करते तो सेपरेट हो जाएगा। इसमें हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। अब देखो डिटरमिनेंट्स में अगर कॉमन लिया जाए तो रो से कॉमन होता है, इस रो से सेपरेट वाइज। देखो मैट्रिक्स में क्या होता है कॉमन लोगे टोटल एलिमेंट क्या होता है में से कॉमन हो जाता है, बट इसमें डिटरमिनेंट्स में कॉमन लोगे क्या हो या तो रो से होता है या तो कॉलम से होता है। हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट रो से कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट्स ऑफ ए हो जाएगा कॉमन, यहाँ से भी एक यहाँ 3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 क्या होगा 1। अब जानते हो डिटरमिनेंट्स ऑफ आई की वैल्यू क्या होता है ये 1 होता है, इस पूरी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ क्या हुआ ए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू क्या हुआ ए का क्यूब हो गया। अब इससे कैंसिल कर देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का स्क्वायर आ गया। अब देखो 3 क्रॉस 3 का तो पावर कितना है 2 आया, अगर 4 क्रॉस 4 रहेगा तो क्या होगा पावर 3 आएगा। मतलब हमेशा क्या होगा इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा आपका एक पावर कम होगा। ऐसे ही अगर मैं लिया जाए आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना आपका, अगर इसका लिया जाए n तक लिया जाए इसमें n में एक कम हो जाएगा, वेयर n इज ऑर्डर n क्रॉस n। देख रहे हो कितना सिंपल सा है। 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट्स पावर 2 आया, 4 क्रॉस 4 कर लोगे तो क्या 3 आएगा, 5 क्रॉस 5 करोगे तो क्या आएगा 4 आएगा। तो डायरेक्टली इसका मान क्या n क्रॉस लोगे तो एक में कम हो जाएगा, वेयर a इक्वल टू n क्रॉस है। ठीक स्टूडेंट, ओके। चलते हैं इसके बाद सॉरी इसके बाद हम लोग क्या करते हैं आपका तीसरा नंबर लेंगे, कौन सा लेंगे आपका 4 लेंगे आपका। 4 स्टूडेंट क्या होता है, यही काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल इफ ए ओनली इफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए इज इनवर्स, इसके प्रूव करना है आपको। और इसमें इसी पे क्या होते हैं आपके फार्मूले जो होते हैं आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, और इसको प्रूव कर लेते हैं, काफी इजी है। क्या करते हैं इसमें देखो, पहले लेते हैं हम लोग आपका 4 प्रूव कर देते हैं। सिर्फ नंबर कौन सा है आपका 4। इसमें पहले लेट कर लेंगे, हमारे पास कोई मैट्रिक्स लेते हैं आपका, लेट कर लेते हैं। लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। ये कोई मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है n क्रॉस n का है, एंड मान लेते हैं आपका, एंड आल्सो मान लेते हैं, आल्सो इज क्या हुआ इनवर्टिबल है, नॉन सिंगुलर मान लेते हैं, नॉन सिंगुलर। देखो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है ना आपका वही इनवर्टिबल होता है। प्रूफ कर दूंगा क्यों ऐसा होता है, तो मेरे को आ जाएगा। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग पॉइंट लेते हैं। इसके बाद हम लोग इस पॉइंट और मान लेते हैं, एंड मान लेते हैं हम लोग B is the inverse of matrix A। मान लेते हैं B हमारे पास क्या है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A है, आप सेम ऑर्डर का है, सेम ऑर्डर। इसके ऑर्डर क्या होते हैं सेम, इसके भी है। तो इसमें क्या होता है बताया हूं मैं, अगर A कोई मैट्रिक्स है और इसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करोगे क्या आता है आइडेंटिटी आता है। क्या आता है आइडेंटिटी, तो पता होगा ना ए का, अब ए के इनवर्स का मैट्रिक्स दिया मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब क्या आता है आइडेंटिटी आता है। बी आल्सो इनवर्स है आपका, ए इंटू बी इक्वल टू क्या होता है आइडेंटिटी होता है। ओके, तो मैं पहले ही बता दिया था इनवर्स का हम अगर किसी मैट्रिक्स इनवर्स निकाल लोगे और इनवर्स का उसी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे क्या वैल्यू आएगा आइडेंटिटी, आपको उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी आ जाता है। तो चलते हैं इसके बाद देखो इसको हम लोग लेते हैं आपका यूनो, आपको इसमें पता है आपको पहले से ही पॉइंट बताया हूं मैं आपको, एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा इक्वल टू बीए भी कर सकते हो आपको, ये इक्वल टू बीए भी हो जाता है आपका, दोनों वैल्यू क्या होता है आइडेंटिटी आता है। तो पता होगा एडजॉइंट ऑफ ए अगर ए मल्टीप्लाई किया जाए या ए का हम एडजॉइंट मल्टीप्लाई किया जाए तो इसकी वैल्यू क्या आता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू क्या होता है आइडेंटिटी आता है, आपको पता होगा। अब क्या करते हैं सिंपलीफाई हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ डिटरमिनेंट है ना, इसका हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर देते इसमें आपका बोथ साइड इससे, ठीक है डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड तो करोगे क्या आएगा, देखो इसका मान आपका एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड कर दो जिससे डिटरमिनेंट से, यह हो गया इंटू क्या है आपका ए है, फिर ए इंटू क्या हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये हो गया आई हो गया। अब करते क्या बच्चों इसमें आपका इस वाले फंक्शन को हम इससे कंपेयरिंग कर लेते हैं। ये वैल्यू देखो है क्या, यहाँ बी इंटू क्या है ए है इक्वल टू क्या है आपका ए इंटू क्या है बी है इक्वल टू आई है,
मैच कर रहा है। और देखो ए हमारे पास मैट्रिक्स था, इसमें बी हमारे पास बी वैल्यू क्या आ गई आपका, बी वैल्यू आ गई एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई क्या हो गया, ए आ गया। बी वैल्यू ऊपर क्या लिया गया है, बी हमने पहले चेक कर लिया है आपका, ई इज इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, बी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है। अब इसका ए का है, यानी बी हमारा जो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए, इसका मैट्रिक्स है ए का, तो बी को बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो, ए इनवर्स भी कह सकते हो। इसमें फार्मूला क्या हमारे पास आ गया, फार्मूला आ गया ए इनवर्स इक्वल टू हो गया 1 जब मीन्स ऑफ ए मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन क्या हमारे पास सॉल्व हो जाता है। अब देखो क्या करते हैं आपका, बी हमारे पास वैल्यू क्या हो गया, फाइंड हो गया, इसको बोलते हैं ए इनवर्स कहते हैं। तो ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। इसी फार्मूले क्या होगा, आपके एग्जामिनेशन में क्या होता है, क्वेश्चन बनते हैं आपका। वैसे मैं क्वेश्चन करवा ले रहा हूँ, इसे एग्जाम्पल नंबर मैं लिखा हूँ ना, इसको मैं निकालता हूँ, रिवर्स निकालते कैसे, काफी इजी है, टफ नहीं है। और बताता फटाफट, इसको आप आराम से सीख लीजिए। अब इसी क्या करना है आपको, मैं चाहे जितने क्वेश्चन इनवर्स के हैं वो आप निकाल सकते हो आप। और देखते हैं एक एग्जाम्पल हमारे पास है। एग्जाम्पल में गिवन क्या है, ए की वैल्यू गिवन है, ए क्या है 1 है, ई है, ई है 1 4 3 है 1 3 4 है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है आपको, इनवर्स आपको फाइंड करना है। इसमें पहले ही फार्मूला पता होगा, ये फार्मूला होता क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ क्या होता है, ए होता है। पहले हम तो ये निकालेंगे। देखो अगर ध्यान देना, दूसरे बात हम भूल गया था आपको, अगर डिटरमिनेंट्स में किसी भी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स का वैल्यू अगर 0 आ जाता है, मतलब सिंगल अगर हो जाता है, तो 1/0 वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाएगा, जो वेरीफाई नहीं हो पाएगा। ये तभी वेरीफाई होगा जब इसकी वैल्यू क्या होगा, नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। पहले फिर क्या करना है, जब भी यूनिवर्स पूछेगा आपको, पहले क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। चेक कर लेंगे यह सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। इफ अगर नॉन सिंगुलर वैल्यूज है तो इसको आगे हम प्रोसेस करेंगे आपका। अगर सिंगुलर हो जाएगा तो वहीं हम लोग क्या करेंगे, इसको लेफ्ट कर देंगे, लिखेंगे इनवर्स इज नॉट वेरीफाइड। ठीक है, तो आप फिर से कर लेते हैं इसकी वैल्यू, इसके जरिए साथ ए निकाल लेंगे पहले आपका। देखो ए कैसे आ जाता है, देखो 1 ले लेंगे आपको, 1x सॉरी, अब निकाले भी मेरे साथ ए निकाल लेते हैं। तो 1 ले लेंगे तो 1 क्या, ये पैक हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9, फिर माइनस क्या कर देंगे 3 ले लेंगे आपको, यह पैक हो जाएगा 4 1 जा 4 3 3 जा 3 1 जा 3, फिर ले लेंगे प्लस 3 ले लेंगे आपका, यह पैक 3 1 जा 3 माइनस 4 1 जा 4। तो स्टूडेंट क्या हो गया, देखिए 9 7 16 में से 9 जाएगा कितना आएगा, 7 हो गया। ये माइनस क्या आएगा, 1 बचेगा 3 1 जा 3 प्लस इसमें क्या बचेगा, देखो आपको -1 -3 आ जाएगा। 7 माइनस 6 क्या वैल्यू आया 1। डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू क्या आया 1 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ईच क्या हो गया आपका नॉन सिंगुलर वैल्यू आपको मिल गई आपको। अब चलेंगे आगे, आप इसका हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट कब निकाल, इसका कोफैक्टर निकालना पड़ता है, और निकाल लेते हैं आपका कोफैक्टर। आप निकालेंगे मैट्रिक्स, तो इसमें A11 निकाल लेते हैं पहले आपका। A11 ये पैक हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 9 क्या हुआ 7। A12 निकाल लेंगे, रहता है -12 में ये पैक 4 1 जा 4 माइनस 3 1 जा 3 कितना आया -1। अब फिर क्या निकाल लेंगे, A13 निकाल लेते हैं। 13 में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा आपका, 13 3 -4 इक्वल टू क्या आया -1। अब ए क्या निकालेंगे, 21 निकाल लेंगे, 21 हो जाएगा माइनस, क्योंकि ऑड नंबर आ जाएगा। ये पैक 4 3 जा क्या आएगा 12 3 3 जा 9, वैल्यू क्या आया माइनस क्या आया 3 आया। अब A22 निकाल लेंगे, 22 में यह पैक पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसका एडिंग क्या होगा,
इवन है आपका, तो 2 2 यह पैक 4 1 जा 4, 3 1 जा 3 क्या आया 1 आया। अब 8 2 3 निकाल लेंगे, 2 3 में आ जाएगा निगेटिव, 2 3 में यह पैक ये हो जाएगा 3 माइनस 3 आ जाएगा, क्या आया 0 आ गया। अब निकाल लेंगे आपका A 3 1 निकाल लेंगे, 3 1 लेंगे क्या होगा पॉजिटिव। अब 3 1 ले लेंगे क्या यह पैक 3 9 और क्या हो जाएगा 12, कितना आया -3 आ गया। A 3 2 निकाल लेंगे माइनस आ जाएगा, यह पैक 3 3 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब A 3 3 निकाल लेंगे आपका, 3 3 में क्या देखो आता है, 3 3 में पैक हो जाएगा 4 3 क्या 1 आया। अब इसका हम बना देंगे मैट्रिक्स, निकालेंगे कोफैक्टर। मैट्रिक्स आप क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकाल लेंगे आपका। निकालना बताया मैं आपको, क्या इसको हम सेट कर लेते हैं आपका ऐसे, हम अल्टरनेट राइट कर देंगे आपका, जो इसने दिया क्रम लिख देंगे 7 -1 -1, ये क्या हुआ -3 1 0 -3, ठीक है। और क्या हुआ 0 हो गया 1 आ गया, इसको हम क्या लिखते हैं B लिखते हैं। अब इसका हमें एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट अभी निकालना बताया हो ना आपका, इसका मतलब होता है B का हम ट्रांसपोज कर देंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। देखो B है तो हमें करने आता है, ये इसका रो कॉलम हो जाता है, कॉलम रो हो जाता है। 7 -3 हो गया, -1 1 0 -1 0 क्या हो गया 1 हो गया आपका। देखो 7 -3 -3 1 -1 -1 1 0 1, ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया ज्वाइंट ऑफ ए आ गया। इसका हम क्या निकाल लेंगे हम लोग, अब इनवर्स निकाल लेते हैं। इनवर्स निकालते हैं कैसे निकालते हैं, 1 जानते वैल्यू दिया है ना आपका, और फिर होता है एडजॉइंट ऑफ ए लिख लेते हैं आपका। अब देखो 1 वैल्यू देखो दिया हुआ है, निकाल लियो 1 है ना आपका, 1 हो जाएगा और राइट कर दीजिए, आंसर आपका पास आ गया 3 हो गया। और -1 1 0 हो गया, -1 0 क्या हो 1 हो गया। तो इस टाइप से क्या होता है आपका, भाई इसका आंसर मैं चेक कर लेता हूं, इसका आंसर क्या है। इसका आंसर जो देखो दिया हुआ है, इसका आंसर 1 मिनट प्लीज। इसका आंसर देखो आपके पास है, इसका आंसर हाँ देखो यहाँ पे बिल्कुल राइट है, 7 -3 7 -1 1, ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है आपका। इसमें ये हमारे पास क्या हो गया, इनवर्स निकालने का क्या हो गया रूल हो गया। इस टाइप से इनवर्स निकालते हैं। तो इसी बेस में क्या करना है आप लोगों को, अगर क्वेश्चन को साइज क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन जो भी मिले आपको सॉल्व, तो साइज नंबर 4.5 में जो टफ क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो में क्या करेंगे आपका एक्सप्लेन करेंगे आपका। और फिर भी कोई कमेंट है तो आप लोग 100% राइट करना, अगर न समझ में आया हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग इसको हम वापस एक्सप्लेन कर देंगे। उससे मैं नहीं लगता आप वीडियो को 1 2 बार रिपीट करके देख लोगे ना तो आपको 100% डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करो और लाइक करिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में क्या इसको थोड़ा सा एक्सपेंशन करना, फैलाना आपको, जिससे क्या हो गया आपका अधिक से अधिक लोग जुड़ सके आपका। और मैं पर डे क्या होगा ऐसे वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। धीरे धीरे क्या होगा 12th के टोटल जितने टॉपिक हैं आपका ले लूंगा ये, ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स, ओके।